मैं बस हल्का सा बता दे रहा हूँ कि अपनी कहानी कैसे होने वाली है। तो कहानी के स्टार्टिंग में एक वैम्पायर को एक वॉरियर ने अपने तलवार पे टाँग रखा होता है और उसे कह रहा होता है कि बस हमारे चर्च ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए। ये सुनते हुए वैम्पायर उस पे हमला करता है, लेकिन ये वॉरियर उससे काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होता है और उसे चीर-फाड़ के रख देता है और वो कहता है कि सच में तुम एक नल्ले ही थे। और वो वहाँ पे मारा जाता है, लेकिन अपना वैम्पायर फिर से जाग जाता है रिकार्नेट होकर और वो बोलता है कि मैं बस चर्च से बचता रहा, सालों तक एक गुफ़ा में छुपता रहा और उन लोगों ने मेरा बस यूज़ किया अपने इमेज को अच्छा करने के लिए, मुझे एकदम कचरा समझा और वो सालों साल तक एक ही कमरे में सड़ता-मरता रहा। ये सुनते हुए वो दोबारा रिकार्नेट होता है तो एक बॉस से लड़ने के लिए आ जाता है, जो कि वो बॉस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो उस पे हमला करता है, लेकिन उस पे कोई हमला जो होता है वो काम नहीं करता और वो एक वक़्त पे अपने हीरो को निगल जाता है और उसे पूरा खाने के लिए अपने पानी में दोबारा आ जाता है। लेकिन अपना हीरो इस बार गिव अप करने के लिए नहीं सोच रहा होता और वो इसे अंदर से ही खाना स्टार्ट कर देता है। और जबकि वो एक वैम्पायर होता है तो उसे खाना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों के चटकने की भी आवाज़ आ रही होती है। लेकिन अपना हीरो पूरा उस मॉन्स्टर को डिवॉर कर जाता है और वो अच्छे-अच्छे अपने पावर गेन करता है और वो बनता है एक ट्रू इमॉर्टल वैम्पायर, जो कि काफ़ी मज़ेदार कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो कहानी का स्टार्टिंग में बरसातों का दिन दिखाया जाता है और काफ़ी काली अंधेरी रात, और वहीं पे एक सैनिक का टुकड़ी भी हमें दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रही होती है। और तभी बहुत ज़ोरों से जो होता है वो थंडर कड़कता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ उजाला हो जाता है। और एक नाइट ने एक वेम्पायर को अपनी तलवार पे टांग रखा होता है और कहता है कि तुम सच में एक कचरा हो, हमारे जितने भी चर्च के मेंबर हैं उन्होंने बस तुम्हारा यूज़ किया है। और वो सोच रहा होता है क्या, और वो मरने की हालत में होता है, तो वो वेम्पायर को बोल रहा होता है कि बस हमने तुम्हारा यूज़ किया है अपने चर्च की इमेज को अच्छा रखने के लिए और लोगों को डराने के लिए, और तुम कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। अगर हम चाहते तुम्हें तो स्टार्टिंग में ही मार देते हैं। ये और उस पे काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो गालियाँ दे रहा होता है अपने वेम्पायर को। ये सुनते हुए जो वेम्पायर होता है वो पूरे तरीके से टूट जाता है और बोलता है क्या, बस तुमने हमारा सिर्फ़ यूज़ किया और तुमने जो है इतना तड़पाया, इतना दर्द दिया, वो बस ऐसे ही फालतू में मुझे, क्योंकि मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं एक वेम्पायर हूँ। ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस वॉरियर की तरफ जाने लगता है अटैक करने के लिए कि अगर मैं वेम्पायर हूँ तो क्या हुआ? मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। इतना कहते हुए उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो जो वॉरियर होता है वो झुकते हुए बच जाता है। वो वेम्पायर का अटैक हवा में चला जाता है, लेकिन जो वो वॉरियर होता है उस वेम्पायर को बीच से ही एकदम चीर-फाड़ के उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है और वो कहता है कि सिर्फ़ तुम एक नल्ले और ट्रैश और कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, गंदे वेम्पायर कहीं के। और वो उसके ऊपर हँसने लगता है। अपने हीरो को वहाँ पे छिथड़े-छिथड़े हो चुके होते हैं, हाथ वगैरह सारा चीज़ जितना भी होता है वो अलग-अलग हो चुका होता है। लेकिन वो हाँफते हुए काफ़ी डर के साथ में उठता है और काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा हाँफते-हाँफते कहता है कि मुझे सच में यकीन नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे मारा गया हूँ। और वो अपना गला पकड़ रहा होता है, क्योंकि उसका गला भी काट दिया गया हो रहता है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था, अपना हाथ-पैर हर एक चीज़ देख के वो थोड़ा खुश हो रहा था कि नहीं मैं बच गया फाइनली। और वो देखता है आस-पास तो उसे पता चलता है कि उसी गुफ़ा में है जहाँ पे उन वॉरियर से छुप-छुप के सालों साल तक वो छुपा हुआ रहता था वहीं पे। वहाँ पे एक पत्थर पे भी उसका दिन काउंट किए वाला लिखा हुआ रहता है। और वो सोचता है कि नहीं, इस हिसाब से तो काम नहीं चलेगा। मैं दोबारा उन वॉरियर से नहीं छुपूँगा और इस बार मैं बदला लूँगा उन सभी से। जितने लोगों ने मुझे ट्राय समझा, मैं उन सभी को बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और एक नए सुबह को हमें दिखाया जाता है यहाँ पे। वहीं पे वो बताता है कि मैं जो हूँ वो सालों साल लगातार उन सारे चर्च के मेंबर से भागता रहा उन होली नाइटों से, और वो बस मुझे लगता था कि मैं किस्मत के भरोसे बस वहाँ से बच के उन लोगों से निकल गया हूँ, लेकिन नहीं, वो बस मेरा यूज़ करते थे लोगों को डराने के लिए। और लोगों की जगह तो मैं ही खुद जो हूँ वो काफ़ी ज़्यादा लाचार और बेचारा फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार वो मुझे बस डरा के छोड़ देते थे, मुझे मारते थे नहीं, मेरे साथ गलत सलूक करते थे। ये काम ऐसे नहीं चलेगा। ये सोचते हुए काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो चला जाता है ग्रीन रेवल वैली में, जहाँ पे काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर लोग रहते हैं। वहीं पे अपना हीरो एक रिवर के पास जाता है और वहाँ पे वो जाते हुए कहता है कि मैं इस बार ऐसा अपने साथ नहीं होने दूँगा। लेकिन उस रिवर के बॉस को भी उसका होने का प्रेज़ेंस पता चल जाता है और वो जो बॉस होता है वो उठ जाता है। ये देख के अपना हीरो भी हैरान होता है कि इस रिवर का बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो अपना मुँह खोलता है उसे खाने के लिए, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो साइड में हट के बच जाता है। वो बॉस काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अपना हीरो जो कैसे-कैसे करके उसे डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अपना हीरो बार-बार करके बच रहा होता है उससे। वो मॉन्स्टर
काफ़ी फ़ास्ट जो होता है उस पे अटैक कर रहा होता है। अपना हीरो बस डॉज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ तक कि वो बॉस की 3 आँख भी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही फ़ास्ट मूव कर रहा होता है, क्योंकि वो एक क्रोकोडाइल और एक फ़ास्ट मछली के जो है वो मिक्सचर से बना है। वो मोस्टर अपने हीरो को देख रहा होता है और हर बार जो होता है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अटैक कर रहा होता है। अपना हीरो एक चांस देखते हुए उस पे अटैक करता है। उसके जो होता है वो पीठ के ऊपर चला जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, और वो एकदम ज़ोर से चिल्लाता है और वो चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो उसका स्वॉर्ड होता है वो टूट जाता है वहाँ पे। उसके सख्त काफ़ी ज़्यादा स्केल जो होते हैं वो सख्त होते हैं। ये देख के अपना हीरो घबरा जाता है कि वो कहता है, समझ ही नहीं पाता कि यहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन वो काफ़ी फ़ास्ट रिएक्ट करता है, वहाँ से ह हट जाता है। लेकिन जो बॉस होता है वो उसे एक पूँछ से मारता है, वो टकराते हुए बहुत ही दूर जाने लगता है, क्योंकि उस बॉस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिस वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो घायल हो जाता है वहाँ पे। और साथ ही साथ में वो इतना ज़्यादा घायल होने के बाद भी सोच रहा था कि मैं उसे कैसे मारूँ, लेकिन वो अगले ही पल देखता है कि वो बॉस मॉन्स्टर उससे भी जल्दी रिएक्ट करके उसे खाने के लिए आ रहा है, और वो उसे खाने ही वाला होता है, वो एकदम उसके आगे ही होता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ और जो चिड़िया वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़ोरों-शोरों से चीख रहे होते हैं। वो जो बॉस होता है वो लगातार अपने हीरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है और अपना हीरो बार-बार करके उससे बच रहा होता है। अपना जो हीरो होता है वो कैसे-तैसे करके उसी रिवर में उससे फाइट कर रहा होता है, और अपना हीरो समझ रहा होता है कि रिवर में इसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसे ज़मीन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। वहीं पे वो जो बॉस होता है वो उसे बार-बार खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपना हीरो बार-बार लगातार बच जाता हुआ वहीं पे जो बॉस होता है एक टाइम देखते हुए उसे निगल जाता है और उसे अपने साथ पानी में लेके जाने लगता है एकदम गहराइयों के अंदर। अपना जो हीरो होता है उसके आधा शरीर वो उसने खा चुका होता है। वो सोचता है कि मैं फिर से फाइनली मारा जाऊँगा, और इस बार लगता है कि मैं दोबारा ही मारा जाने वाला हूँ, और इस बार मुझे तो लगता है कोई चांस भी नहीं मिलेगा। और वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। लेकिन उस बॉस मास्टर को अंदर से कुछ भयानक महसूस होता है, लेकिन अपना हीरो जो होता है वो कहता है कि ऐसे कैसे? वो जो बॉस मास्टर होता है उसे दोबारा निगलने के लिए, पूरा निगलने के लिए अपना मुँह खोलता है, लेकिन अपना हीरो उसे अंदर से ही खाना स्टार्ट कर देता है और उसका ब्लड जो होता है वो भी सोखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। इसलिए उसका जो शरीर होता है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। साथ-साथ में उसका हड्डियों की कड़कने की आवाज़ें आ रही होती है। हड्डियाँ दोबारा से जो होती है वो बन रही होती है। उसके पूरे शरीर अच्छे से बन चुका होता है। अपना हीरो उसे खाते-खाते उसके दिल और कोर तक भी पहुँच जाता है, जो कि उसे खाने ही वाला होता है। अपना हीरो उसका दिल और कोर दोनों को भी जो होता है अब्ज़ॉर्ब करके पूरी तरीके से उसे मार देने सोच रहा होता है, और अपना जो हीरो होता है वो अपने मुँह खोलते हुए वो उसके पूरे कोर को जो होता है वो खा जाता है और इन्वॉल्व हो जाता है एक ट्रू वैम्पायर गॉड में। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो दिखाया जाता है कि रिवर के अंदर ही अभी, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो अगले ही पल रिवर को फाड़ते हुए वहाँ के पानी को उछालते हुए वो बाहर की तरफ आने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के टुकड़े और जितने भी चिथड़े उस अपने हीरो ने उड़ाया होता है वो पूरे हवा में होता है, और उसका आँख, पैर, कान हर एक चीज़ जो होता है वो हवा में उड़ रहा होता है। वहीं पे अपना हीरो काफ़ी कूल तरीके से रिवर को ग्रीन की जगह रेड करते हुए बाहर निकलता है, और वो बनता है एक ट्रू वैम्पायर गॉड। और वहीं पे वो आते हुए कहता है कि मैं उन सभी को छोड़ूँगा नहीं, एकदम कुत्ते की मौत मारूँगा। अपना हीरो देख रहा होता है कि उसे कौन-सी पावर मिली है, और वहीं पे अपने हीरो देख रहा होता है कि उस मॉन्स्टर की उसने क्या हालत कर दी, एकदम बहुत ज़्यादा घटिया कर दी होती है। और अपना हीरो देखते हुए कहता है कि ये काफ़ी अच्छी है। अपने हीरो को उसी हार्डनेस की जो होती है वो ताकत मिली होती है, वो अपने पूरे बॉडी को हार्ड कर सकता है। वहीं पे अपना सोच रहा होता है हीरो कि वो काफ़ी खतरनाक वैम्पायर था, मतलब वो जो होता है वो बार-बार बच के यहाँ पे से जा रहा होता है, और जो उस मतलब उस जो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी बार वहाँ के काफ़ी सारे लोगों को खाया हुआ रहता है, लेकिन उस बार इसने हरा दिया है। और वो उस गार्डियन को भी नहीं छोड़ेगा, उसे भी काफ़ी तड़पा-तड़पा के मारेगा। वो सोच ही रहा होता है, आसमान की तरफ देख रहा होता है कि आज का चाँद काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन वो एक प्रेज़ेंस नोटिस करता है और वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो सीरियस हो जाता है वहाँ पे। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कोई काफ़ी मतलब स्माइल के साथ हँसते हुए आ रहा था, और वो काफ़ी डेंजरस तरीके से हँस रहा होता है। वो एक स्पिरिट होती है जो कि आइस स्पिरिट की पावर रखती है, और वहाँ पे आते हुए कहती है कि वॉव! यहाँ पे सच में एकदम लाजवाब चाकरा का जो है वो फ्लो बढ़ा है, ये एक शक्ति तुम्हारी ही थी। वहीं पे वो काफ़ी अच्छे से पूछ रहा होता है। अपना हीरो चुपचाप उसे देख रहा होता है और कहता है कि ये नन्ही सी चीज़ क्या है जो मेरे पास आके इतना हवा में उड़ रही है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल ऑरा का महसूस किया है, क्या वो तुम्हारा ही था? अगर था तो प्लीज़ तुम मेरे मास्टर बन जाओ। वहीं पे उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरे मास्टर बन जाओ। तुम्हारा चाकरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने सेंस किया तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बने और तुम काफ़ी ज़्यादा कूल और ऑसम दिख रहे हो। अपना हीरो सोचने लगता है कि ये क्या चीज़ है जो कि मेरे पीछे ही पड़ चुकी है।
लेकिन अपना हीरो अपने पावर को सेंस करते हुए कहता है कि हाँ, ये पावर है तो सच में भयानक और लाजवाब। वो अपना जो हीरो होता है उस पावर को सील करने लगता है, मतलब वो थोड़े अपना ऑरा को दबाने लगता है। वहीं पे वो सोच रहा था कि मैं पिछले जन्म में एक कमज़ोर, लाचार और बदसूरत सा वैम्पायर था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब मैं हर एक चीज़ चेंज कर दूँगा। अपना हीरो वहाँ से जाते हुए अपने ड्रेस को भी पहन लेता है, एक अलग सा ड्रेस। वहीं पे वो वैम्पायर वो भी चीज़ जो चीज़ उड़ रही थी वो उसकी तारीफ़ करने लगता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और ख़ास करके तुम्हारी ताकत काफ़ी बेमिसाल और लाजवाब है, मैं उसकी क्या ही बात करूँ। और ये बोलते हुए वो वहाँ पे लात टपकाने लगता है, जैसे कि उसका जो है वो ताकत उसे चाहिए, वो उसे खाना चाहता हो। वहीं पे अपना हीरो कहता है कि मैं इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है एक विलेज के अंदर। वहीं पे हमें एक विलेज भी दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ हुआ, जो हमारे लोग गए थे वो अभी तक वापस नहीं आया शिकार पर से। वहीं पे सारे लोग जाने लगते हैं और बाहर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे लोगों को जो है वो शिकार मिल चुके हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो जानवर होते हैं उन्हें दे दिए होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनके लोग नहीं आए हुए रहते हैं। इस चीज़ से वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि मेरे जो बाकी लोग हैं वो कहाँ पे गए हैं, इस गाँव के लोग। वहीं पे एक आदमी आता है और उन्हें ये सारे जानवर जो है वो दे रहा होता है इन लोगों को। वहीं पे कहता है कि जो है ये विलेज के लिए मैंने लाया, तुम लोग इसे रख सकते हो। वहीं पे वो लोग देख के घबरा रहे थे कि ये कौन है और ये हमारी मदद क्यों कर रहा है, ये अननोन आदमी। वहीं पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है, तुम ये रख सकते हो, तुम्हारे लिए मैंने लाया, तुम इसे खा सकते हो ईज़िली। वहीं पे वो बोलते उनके पास जाने लगता है और वो अपना जो होता है वो होड़ी भी वहाँ पे हटा देता है। ये देख के सारे लोग चकाचौंध हो जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और जब हमें आगे से फेस दिखाया जाता है तो अपने हीरो का फेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, जिस वजह से वो लोग को लग रहा होता है जैसे कोई देवता ज़मीन पे आ चुका है। ये देख के वो लोग सह नहीं पाते कि इतनी तेज़ रोशनी कहाँ से आ रही है और काफ़ी ज़्यादा ही अजीब-सा हो जाता है अपने हीरो के अंदर। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो एक गॉड है और उन लोगों के लिए एक नया होप बन के आया है इस दुनिया में। वहीं पे वो लोग देख के हैरान हो रहे थे कि इतना सुंदर आदमी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कोई नोवेल तो नहीं है? वहीं पे वो भी कह रहे थे कि हाँ, मेरे मास्टर हैं ही लाजवाब और वो एकदम सुंदर भी हैं। वहीं पे अपना हीरो थोड़ी देर पहले जंगल में था, जहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्पिरिट उसकी तारीफ़ कर ही रहे थे और उससे कह ही रहे होते हैं कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है मास्टर। तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने मार्क्स उतारते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं कुछ करने वाला हूँ, अपने जो है वो मेरा कुछ टारगेट है। तो वहीं पे वो कहता है क्या आपका एक टारगेट है? वहीं पे वो सोच रहा होता है कि गाँव में जो है पिछले जन्म में एक लड़का था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना था और उसने काफ़ी वॉर में हिस्सा लिया था, और लेकिन वो जो विलेज था वो तबाह हो गया था उसका। तो कहता है क्या? एक विलेज जहाँ पे आप जाने वाले हो, हाँ? वहीं पे वो समझ नहीं पाता। अपना हीरो कह रहा था कि हाँ, एक विलेज जहाँ पर से एक लड़का काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला था, लेकिन उसका विलेज जो है वो तबाह हो चुका था। तो मुझे उसी विलेज में दोबारा जाना है। तो वो अपना जो हीरो होता है वो कह रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है, जिस वजह से वो स्पिरिट जो होता है उसके सर से तगड़ा जाती है और उसका जो नोज़ होता है वो घायल हो जाता है। वो बोलता है क्या मास्टर आप चलते-चलते क्यों रुक गए? मैं आपसे जो है वो टकरा गया हूँ। वहीं पे वो दिखा रहा होता है कि हाँ, वो आगे की तरफ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि आगे क्या है। वहीं पे भी दिखाया जाता है कुछ वॉरियर के जो कल्ट होता है वो सामने की तरफ से आ रहा होता है, जो कि अपने हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे वो काफ़ी रूड तरीके से बात कर रहे होते हैं वहाँ पे कि हमें वैम्पायर को मारना है और हे लड़के तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में क्या है? तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। तो वहीं पे वो उससे काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से बात कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं कि हे लड़के तुम सामने से नहीं हटोगे ना। वहीं पे वो एक लड़का अभी चला जाता है अपने हीरो पे अटैक करने के लिए, लेकिन अपना हीरो एकदम कूल और काम डाउन रहता है। लेकिन वो जो व्यक्ति रहता है वो उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है अपने हीरो पे और कह रहा था कि तुम कभी न कहीं के सामने से नहीं हटे, हमने तुमसे कितनी बार बोला। लेकिन अपना जो हीरो होता है वो अपने वेम्पायर की ताकत को यूज़ करते हुए वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है अपने वेम्पायर की ताकत, और उसका एक ही पल में जो उसका सर होता है वो हवा में उड़ रहा होता है उस व्यक्ति का। ये देखते हुए सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो एकदम चिल वहाँ पे खड़ा होता है, और जो सारे लोग रहते हैं वो एकदम दहशत में आ चुके होते हैं कि ये है कौन, इसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे है। वहीं पे वो स्पिरिट कह रहे थे कि वाह मास्टर आप कितने ज़्यादा कूल हो, और उसके फिर वैसे तारीफ़ कर रही होती है। वहीं पे दिखाया जाता है अपना हीरो काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए। वहीं पे वो कुछ लोग और आ जाते हैं और कहते हैं कि ये यही वेम्पायर है, इसे पकड़ो, इसे मार डालो। वहीं पे सारे लोग पहचान चुके होते हैं कि अपना हीरो ही वेम्पायर है, जो कि और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो वो लोग उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो अपने हार्डनेस के स्किल की मदद से सारे लोग को जो होता है वो मारने लगता है और चीर-फाड़ करने लगता है। वहाँ पे एक वॉरियर को उसको फिर से गला ही उड़ा देता है वहाँ पे। जहाँ पे कुछ और वॉरियर्स आने लगता है उस पे अटैक करने के लिए, अपना जो हीरो होता है वो दूसरे व्यक्ति में व्यस्त होता है, लेकिन वो अपना व्यक्ति जो होता है उसका बस हाथ से ही तलवार जो होता है वो दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन तुम्हारी अभी औकात नहीं हो। और ये कहता है उसके सर जो होता है
उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है। तो दूसरा जो होता है वो कहता है कि तुम डीमन कहीं के, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ये कहते हैं उस पे अटैक आने लगता है। उसके पास हथौड़ा टाइप की एक वेपन होता है जो कि अपने हीरो के ऊपर मारने लगता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो अपने हाथ से ही पकड़ लेता है उसको और क्रैक करने लगता है और धीरे-धीरे उसे तोड़ देता है। ये देख के वो हैरान होता है और बोलता है कि इसकी स्ट्रेंथ लाजवाब है, मैं इससे नहीं जीत पाऊँगा। लेकिन वो काफ़ी देर हो चुकी होती है। अपना हीरो उसे पकड़ते उस वेपन को जो होता है वो क्रश कर देता है और साथ ही साथ में उस व्यक्ति को भी काफ़ी खूंखार तरीके से मारता है, जिस वजह से उसका फिर से सर जो होता है वो धड़ से अलग हो जाता है और उसे ज़मीन में दे मारता है और पैर से मारने लगता है, उसे ज़मीन में एकदम धँसा देता है। उसने ऑलमोस्ट सारे वॉरियर्स को जो होता है वहाँ पे ख़त्म कर दिया हुआ रहता है, लेकिन कुछ और वॉरियर्स बचे हुए रहते हैं जो कि वहाँ से चीख-चिल्ला के भागने लगते हैं कि भागो वरना हम यहाँ पे मारे जाएँगे। वहीं पे वो हमें उसी विलेज के लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं और वो कह रहे थे कि इतना भयानक जो है वो सीन किसने मचाया होगा? आखिरकार ये कौन से जानवर का काम है? तो वो उससे पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन से जानवर का काम है जो कि इतने सारे लोगों को मारा है? वहीं पे कुछ लोग उल्टियाँ कर रहे होते हैं। तो अपना हीरो कहता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने उन जानवरों को मार दिया है और वो दिखाते हुए इशारे करते हुए बताता है कि ये जो जानवर है इन्हीं का यहाँ पे काम है। और वहाँ पे कुछ वेयरवुल्व्स का जो होता है वो सीन दिखाता है और कहता है कि इन्हीं वेयरवुल्व्स ने जो है इन लोगों को मारा है और काफ़ी बुरी तरीके से मारा है। वहीं पे अपने हीरो उससे कह रहा होता है और दिखाता है, तो उनमें से सारे लोग कहते हैं कि इनमें से जो है वो सारे लगभग मर चुके हैं और किसी का भी कोई अच्छा कंडीशन नहीं है और जितने भी लोग यहाँ पे मर जा चुके हैं और सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई नहीं बचा। तो कहता है कि हाँ आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, इतने सारे वेयरवुल्व्स के आगे कौन ही टिक सकता था आखिरकार। लेकिन वहाँ पे वो लोग देखते हुए कहते हैं कि इन वेयरवुल्व्स का जो है वो काफ़ी भयानक हमला हुआ था। वहीं पे अपना हीरो कह रहा था कि मैंने इन वेयरवुल्व्स को मार के इस तरीके से इन सीन को दिखाया ताकि ये लगे कि हादसा और इन वेयरवुल्व्स ने सारे लोगों को मारा है जो कि वहाँ पे कर रखा होता है। तो वो कहता है कि हाँ आपने काफ़ी अच्छा किया मास्टर, उसे अच्छे मन में बोल रहा होता है। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो सोच रहा था कि मेरा जो है वो ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है, बस हमें बस गाँव में जाना चाहिए। वहीं पे वो एक लेटर उन्हीं में से निकाल के कहता है कि ये जो है वो सिटी में हमें पहुँचाना होगा। तो वो खोल के देखता है और बोलता है कि हाँ ये तो सच में सिटी का ऑर्डर ही है, वहाँ पे हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। वो देख के घबरा जाता है कि हाँ ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है जो कि हमें सिटी में जल्द से जल्द पहुँचाना पड़ेगा। तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तैयार हो जाओ कोई जाने के लिए। वहीं पे दिखाया जाता है एक लड़के का सीन जो कि आराम से खाना खा रहा होता है और वही काम करता है हमेशा विलेज के बाहर जाके जितने भी सिटी का काम रहता है और उसे ही जो होता है वो सिटी में एंट्रेंस मिली होती है काम करने के लिए। वहीं पे एक हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बच चुका होता है और वो फाइट करने के लिए आ रहा होता है अपने वेम्पायर से। वहीं पे अपना हीरो जो होता है उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता, जितने लोग बचे होते हैं वो पारा पारी करके वहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। अपना हीरो वहाँ पे सारे लोगों को मार रहा होता है, ऑलमोस्ट आधे लोगों को वहाँ पे मार चुका होता है और कुछ लोग जो होते हैं वो उसके आगे हुए होते हैं मरने के लिए। लोग कहते हैं कि सच में ये एक डीमन है, हम इसे मार नहीं सकते, हमें कुछ भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन वो भागता नहीं, वो अटैक करने के लिए जाता है। वो सोचता है कि मैं शायद इसे मार सकता हूँ और वो जाता है, लेकिन वो अपना जो हीरो होता है वो घुमा के उसे एक लात मारता है, जिस वजह से वो व्यक्ति जो होता है वो पीछे जाके पेड़ से लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है क्योंकि अपने वेम्पायर का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किक होता है। वो धड़ाम से करके गिर जाता है और उसके जो ऑलमोस्ट साथी होते हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके होते हैं और वही उस टीम का जो होता है वो लीडर होता है। लेकिन अपना जो हीरो होता है वो ऑलमोस्ट सारे लोगों को ख़त्म कर चुका होता है और कह रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मत मारो मुझे। वहीं पे अपना वैम्पायर किंग वहाँ पे आ जाता है, उसके सामने खड़ा होता है, जिसे वो देख के घबरा जाता है और सोचता है कि ये क्या। और अपना हीरो यहाँ पर काफ़ी डेडियस लुक से उसे देख रहा होता है जैसे कि वो उसे अभी मार डालेगा। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था, ये सारे प्रिंस ने ही काम किया। तो कहता है कि क्या प्रिंस ने? तो वो वहाँ पे कहता है कि हाँ। तो अपना हीरो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे सारी जानकारी देते हो रॉयल्स के बारे में और बताते हो कि कौन कौन मुझे पीछे मारने के पीछे लगा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और वहाँ पे बताना स्टार्ट कर देता है कि रोज़ प्रिंस जो रॉयल प्रिंस है उन्होंने ही ये लेटर दिया था जो कि दूसरे प्रिंस को भेजना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंस है उनको देना है, ये लेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वो देना है। तो कहता है क्या ठीक है। वहीं पे वो भी बता देता है कि रोजेस जो है एक प्रिंस आपको मारना चाहता है। तो वो सुन के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस प्रिंस को याद करने लगता है कि हाँ वो प्रिंस मुझे याद है। तो वो दोबारा माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। अपना जो हीरो याद करता है कि वही रॉयल जो है गार्ड था उसे होली नाइट चर्च का, जिसने मुझे मारा था। तो अपना जो वो सोच रहे थे कि प्लीज़ ये मुझे छोड़ दो, वहीं पे वो अपना हीरो घूर के जाने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। और वो जाता है एक जो होता है वो शील्ड को उठाने लगता है। वो कहता है कि ये क्या कर रहा है आखिरकार, लेकिन जो अपना हीरो होता है उसे शील्ड को घुमा के मारता है और फिर से उस व्यक्ति का जो होता है वो सर उड़ा देता है वहाँ पे। और वो बोलने लगता है कि मास्टर आप सच में काफ़ी कूल और कितना ज़्यादा ऑसम हो आप।
वहीं पे अपना हीरो कह रहा था कि उस रोजेस प्रिंसेस को तो मुझे देखना पड़ेगा, उसने मुझे मारा था पिछली लाइफ में, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे हमें काफ़ी सारे आंखें दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लुक भी देख दे रही होती है। वहीं पे सारे लोग कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द जो है वो उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो कि जिसके लिए लेटर आया है। तो वो लोग घबराने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे विलेज में एक व्यक्ति के लिए लेटर आया जिसे जाना है, वो वहाँ पे जाके और एक ड्यूटी कर सकता है। तो वो कहता है कि हाँ। तो आपको कहता है कि क्या आप ही हो वो जो यहाँ पे उसे ले जाने के लिए आए हो? तो अपना हीरो कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ जो उसे रॉयल जो है वो हाउस में लेके जाऊँगा वहाँ पे। तो कहता है कि क्या आप वहाँ के मेंबर हो? वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या आप सच में वहाँ के मेंबर हो? वो स्पिरिट समझ नहीं पाता और कहता है क्या आप किंगडम के जो हो एक सैनिक हो? तो वो लोग देख के घबरा जाता है और बोलता है क्या? तो अपना जो वो बंदा होता है वो कहता है, मुँह फाड़ लेता है और कहता है क्या आप काफ़ी अच्छी कहानी बना लेते हो बॉस। वहीं पे अपना हीरो कह रहा था कि हाँ, मुझे जल्द से जल्द एक व्यक्ति को लेके जाना पड़ेगा और मैं जो हूँ किंग का काफ़ी खास व्यक्ति हूँ, वहाँ पे मुझे जाने के लिए इनवाइटेड भी किया गया और मैं यहाँ से एक अपना सबॉर्डिनेट भी लेके जा सकता हूँ। तो सारे लोग कहता है कि वाह! वहीं पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि किंग से जो है वो एक बंदा आया है किंगडम से। अपना वो जो स्पिरिट होता है वो पगला रहा होता है, लेकिन अपना हीरो उसी व्यक्ति के बारे में बात करता है जो कि थोड़ी देर पहले खाना खा रहा होता है और अभी खाना खा रहा है। तो कहता है कि ठीक है, हम किंग का अगर फरमान है तो हम मना ही कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा कहता है कि वाह! हमारे किंग मतलब जो किंग ने वो भेजा है हमारे किंगडम से एक बंदे को ले जाने के लिए हमारे विलेज से। तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप चलो हमारे साथ मास्टर। उसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो खुश हो जाता है और उसे कहता है कि चलो, चलो हमारे विलेज में चलो। वहीं पे वो सारे लोग चल जाते हैं। अपना हीरो का नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है जो कि एक घर में ठहरा हुआ रहता है और वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते दिख रहा होता है जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है जो कि किसी भी कवच को भेद नहीं सकता। और वो अपने पावर का डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये काफ़ी अच्छी पावर है, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसे डीएक्टिवेट कर देता है धीरे-धीरे करके। वहीं पे वो जो स्पिरिट होती है तो कहती है कि मास्टर आपने काफ़ी अच्छी कहानी बनाई है, लाजवाब। मुझे भी मानना पड़ेगा कि मैं भी एक वक्त के लिए हैरान हो गया था। आप सच में एक लाजवाब जो है वो मास्टर बनोगे, एक असली वेम्पायर किंग। और उसे कह रहे लगता है कि सच में आपका दिमाग का जो है वो दाद देना पड़ेगा। और वो कहता है कि हमें फ़िलहाल के लिए सब छोड़ना चाहिए, हमें जल्द से जल्द जो किंगडम के लिए निकलना चाहिए यहाँ से। तो वो कहता है क्या मास्टर आप मेरी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आप मेरी केयर नहीं कर, मतलब रोने लगता है वहाँ पे। तो वो जो अपना हीरो होता है वहाँ पे मार्क्स उठाता है, पहनते हुए वो दोबारा वहाँ से जाने लगता है। अपना हीरो कहता है कि बस मुझे जो है वो अपने बदले पर जो है वो ध्यान देना है, मुझे वहाँ पे बदला लेना है। वहीं पे अपना हीरो होता है वो जो चला जाता है उन्हीं वापस विलेज के पास, जो जितने भी लोग होते हैं, उसने उस व्यक्ति को ढूँढ लिया होता है जो कि एक लड़का होता है जो कि थोड़ी देर पहले खाना खा रहा होता है और वो चल के आगे काफ़ी पावरफुल बनेगा। तो कहता है कि चलो हमें बहुत ही दूर तक सफ़र करना है तो हमें जल्द से जल्द चलना होगा। उन लोग भी लोगों से जो होता है वो अलविदा लेके वहाँ से जाने लगते हैं उस लड़के को लेके। और वो मतलब बहुत ही दूर पहुँच जाते हैं उस विलेज से, जहाँ वो काफ़ी खुला मैदान होता है। तो वहाँ पे किंगडम ऑलमोस्ट दिखने लगा होता है जो कि उन लोग किंगडम के आसपास पहुँच चुके होते हैं। वो व्यक्ति कह रहा था कि वाह! अब मुझे जो है वो किंगडम से जो है वो इनवाइट आया है एक सोल्जर बनने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये रोजेस किंगडम होती है जो कि होली नाइट के जो है वो चर्च चलाता है, जिस चीज़ से अपना हीरो भी नफ़रत करता है। वहीं पे वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और अपने हीरो को लुक देख के वो भी बंदा घबरा जाता है कि ये क्या क्या सोच रहा है, इतना गुस्से में क्यों लग रहा है। वहीं पे अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और बोलता है कि मैं सारे लोगों को जो है वहाँ पे तबाह कर दूँगा, जितने भी मुझे मारने की कोशिश किए हुए रहे हैं। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो और आगे जाने लगता है। वहीं पे वो कहता है कि इसका काफ़ी अजीब-सा लुक है और इसका अजीब-सा बिहेवियर भी है। वहीं पे वो कह रहा होता है कि मास्टर लगता है ये बंदा आपसे घबरा रहा है और डर भी रहा है बहुत ही ज़्यादा, और ये होना भी क्यों नहीं है क्योंकि आप मेरे मास्टर हो, आप काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो। वहीं पे वो कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा और वहीं पे वो बंदा उसे काफ़ी प्यारी नज़र से देख रहा होता है। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा विशाल मॉन्स्टर और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक जो है वो इंसान देख रहा होता है, ऐसा इमेजिन कर रहा होता है कि ये एक ऐसा इंसान है। वहीं पे वो व्यक्ति व्यक्ति उसे देख रहा होता है अपने हीरो को कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, लेकिन उसी समय पे उस पे अटैक हो जाता है। लेकिन जो अपना वेम्पायर होता है उसे रोक लेता है अपना हीरो और कहता है क्या? ये क्या हो गया? लेकिन जो अपना हीरो होता है उस अटैक को बहुत ही ईज़िली रोक चुका होता है वहाँ पे। वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अपना हीरो उसे बचा लेता है बहुत ही ईज़िली। वहाँ पे कुछ लोग आ चुके होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये देखो, ये कुछ और लोग आ चुके हैं किंगडम में शामिल होने के लिए, यहाँ पे पहले से ही जगह नहीं है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा भुखमरी और अजीब-सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। एक और सैनिक आ गया, हमें इसे पहले ही लूट लेना चाहिए इधर ही, इससे पहले कि ये किंगडम में जाए, और ये मार देना चाहिए। ये लोग बेसिकली लुटेरे होते हैं जो कि अपने हीरो को लूटने के लिए आए रहते हैं। अपना हीरो इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है और वो अगले ही पल एक बंदे को फाड़ देता है बीच में से, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से।
उसका सर ही उड़ा देता है। और ये देख के बाकी सारे लोग घबरा जाते हैं और उसका सर जो होता है वो टपली खाते हुए दूर जाने लगता है। ये देख के वो व्यक्ति डर जाता है और बोलता है क्या? और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और बाकी जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपने हीरो से और बोलते हैं ये क्या हो गया? हमें तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या? अपना जो हीरो होता है उनसे गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम बुरे लोग मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अटैक करने के लिए जाने लगता है अपने हीरो पे। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो फिर से उसका जो सर होता है वो फाड़ के रख देता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खून-खून हो जाता है और धीरे-धीरे करके बाय वन वहाँ पे सारे लोगों का जो होता है वो सर ही उड़ा देता है। वहाँ पे एक लास्ट व्यक्ति बचता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वो बोल के वहाँ पे भागने लगता है और चिल्लाने लगता है प्लीज़ मेरी कोई मदद करो प्लीज़। लेकिन जो अपना हीरो होता है उसी की वेपन से उसका जो सीना होता है उसे फाड़ देता है और साथ ही साथ में उसका सर भी जो होता है वो दो टुकड़ों कर देता है। और उनको मारने के बाद अपना हीरो वहाँ पे काम डाउन होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो उसके साथ आया हुआ रहता है वो डर जाता है। अपना जो हीरो होता है वो उनका जो होता है स्वॉर्ड वगैरह जितने भी चीज़ काम की चीज़ होती है वो उसे ले लेता है और उन्हीं चीज़ों से उनका जो होता है वो मारने लगता है उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से। और अपना जो हीरो होता है वो कहता है कि चलो जो अपना काम है वो हो चुका है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो उस स्वॉर्ड को भी ले लेता है और वहाँ पे जो होता है वो व्यक्ति डर जाता है कि इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। उसे उल्टी वगैरह होने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है कि वो घबराने लगता है। लेकिन जो अपना हीरो होता है उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं, एकदम काम डाउन और काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा होता है। वहीं पे हमें किंगडम का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुशहाली और हरी-भरी जो होती है चीज़ होती है। वहीं पे कुछ लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे। एक व्यक्ति बोल रहा था कि बस 10 गोल्ड कॉइन में 1 आयरन स्वॉर्ड, 2 आयरन स्वॉर्ड ले लो यार। वहीं पे एक बंदा बोल रहा था कि इतना कम रेट क्यों है इसका? वहीं पे वो स्पिरिट जो थे वो पगला रहे थे कि सच में किंगडम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे यहाँ पे पहले भी आना चाहिए था। वहीं पे वो व्यक्ति सामने की तरफ देख रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है किंगडम में। और वो लोग बेसिकली वेयरवुल्व्स का जो है तो रेयर मटेरियल्स वहाँ पे बेचने के लिए आए हुए रहते हैं। एक व्यक्ति बार्गेनिंग कर रहा होता है कि तुम इतना कम दाम क्यों दे रहे हो जबकि इसका हाई रेट होना चाहिए, पोर्शन काफ़ी अच्छा है। वहीं पे अपना हीरो उसी की तरफ देखता है जहाँ पे उसका जो होता है वो वेयरवुल्फ बेचने के लिए सोच रहा होता है और वो बंदा उससे ठग लेता है और दोबारा वहाँ पे चला जाता है। वहीं पे अपने जो हीरो होता है वो ले जाके सारे वेयरवुल्व्स के जो रेयर मटेरियल्स होते हैं, खाल वगैरह जो भी चीज़ वो वहाँ पे रख देता है और उस व्यक्ति को कहता है कि जरा इसे देखो। वहीं पे वो व्यक्ति उसे देखने लगता है और सोचता है कि एक और उल्लू का पट्टा आ गया। वहीं पे उसे देखते हुए कह रहा होता है कि एक और उल्लू का पट्टा आ गया जिसे मैं अभी ठगने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल करने लगता है और दोबारा वहाँ पे जाने के लिए देखने लगता है। वो सोच रहा था कि ये भी एक बेवकूफ़ है जिसे मैं ठग लूँगा। वो कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा महान हूँ, मेरे जैसा तुम्हें यहाँ पे कोई रेट नहीं देगा। अपना हीरो वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बक-बक अपनी बंद करो और सीधा बताओ कि तुम इससे कितना दोगे? वहीं पे वो कहता है क्या? इसका ऑरा काफ़ी भयानक है और उसे सेंस करते हुए काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो घबराते हुए कह रहा होता है क्या? इसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, अगर मैंने इसे ठगने की या कुछ वारा ही नहीं करने की कोशिश की तो ये हो सकता है मुझे मार भी दे। तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक में चला जाता है अपना हीरो और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि जल्दी करो वरना मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मार दूँगा। वहीं पे वो घबराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आपको 20 गोल्ड कॉइन देने के लिए रेडी हूँ। वहीं पे वो कहता है कि क्या 20 गोल्ड कॉइन? ये सुनते वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो लुक में उसे देखने लगता है। वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको एकदम उचित मूल्य दूँगा। और वहाँ पे कहता है क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? लगता है ये मास्टर इसे मार देंगे। वहीं पे उसे देख रहा होता है, वो पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम इसके सिर्फ़ 20 गोल्ड कॉइन दोगे? तुम पागल हो क्या? वहीं पे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से लुक में देख रहा होता है और उसे धमका रहा होता है, लेकिन अपना जो वो बार्गेनिंग कर रहा होता है, वो बोलता है कि ठीक है। वहाँ पे फाइनली हार जाता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं इन सारों का जो है वो बहुत ही अच्छे दाम आपको दूँगा। वहीं पे हमें अगले सीन भी दिखाया जाता है फायर कैंप, जहाँ पे अपना हीरो बेसिकली वहाँ पे बैठा हुआ रहता है और वो सोच रहा होता है कि वो बुड्ढा मुझे ऑलमोस्ट लूटने ही वाला था, वो मेरे सारे पैसे अभी लूट लेता। वहीं पे उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि सैनिक के तौर पे एप्लीकेशन भरने के लिए, क्योंकि एक डंजन अपीयर हुआ है जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है क्लियर करने के लिए। वहीं पे अपना हीरो कुछ चीज़ नोटिस करता है सामने की तरफ, वहाँ पे एनवायरनमेंट जो होता है वो थोड़ा सा अजीब हो रहा होता है। हमें वहाँ पे दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन जहाँ पे वो डरते हुए उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपको 30 गोल्ड कॉइन दूंगा। तो ये सुन के वो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते हैं वाह 30 गोल्ड कॉइन, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि मास्टर अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और आप एक ट्रू वेम्पायर गॉड लगोगे, अपना एम्पायर खड़े कर लो यहाँ पे। वहीं पे काफ़ी अच्छा सा सीन इमेजिन कर लगता है और उसे बताने लगता है कि आप एक ट्रू वेम्पायर गॉड बन जाओ, अपना ये एक अलग किंगडम खोल लो। वहीं पे वो उसे बताते हुए काफ़ी ज़्यादा गर्व करने लगता है कि मैं उस वेम्पायर किंगडम में ही रहूँगा। वहीं पे हमें दिखाया जाता है व्यक्ति आता है और बोलता है कि सर। वहीं पे वो दिखाया जाता है पीछे वही व्यक्ति होता है जिसे अपने हीरो ने उठाया हुआ रहता है और ले जा रहा होता है किंगडम के अंदर। हमें दिखाया जाता है वो व्यक्ति होता है आते हुए बैठता है कि कहता है कि मास्टर हमें अभी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। अपना हीरो कहता है कोई बात नहीं,
हमें वहीं पे दिखाया जाता है। अपना जो हीरो होता है उस व्यक्ति को जो होता है वो बोल रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं यार, कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो चिल। वहीं पे वो बोलता है कि कोई बात नहीं, पर मेरे पास पेन और पेंसिल जिससे आज हम जो है वो स्क्रिप्शन दोबारा लिख सकते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइम पास भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। वहीं पे अपना हीरो जो होता है उसे दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि उसके डुप्लीकेट बना रहा होता है बेसिकली वहाँ पे। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है कि ठीक है हमारा जो काम है उससे हो जाएगा, हमें फ़िलहाल के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अपना हीरो काफ़ी गंभीर तरीके से सोच रहा था कि मुझे किंगडम में जाने से पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा। और देखो गाइस, मैं आपको बता दूँ पहले कि वो लोग एक विलेज में गए थे किंगडम में जाने से पहले। मैंने गलती से उसे किंगडम बोल दिया था। वो व्यक्ति बोल रहा था कि हाँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप मुझे किंगडम से लेने के लिए आए। वहीं पे कोई व्यक्ति आता है और बोलता है, हेलो गाइस, आप लोग मतलब तुम लोग कैसे हो? वहीं पे एक व्यक्ति हँसते हुए उन लोग से बोल रहा था कि हेलो, तुम लोग कैसे हो? यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो? वहीं पे अपना हीरो उसे पीछे हटाते हुए कहता है कि पीछे और सावधानी से रहना। वो लोग बेसिकली खतरा मान रहा होता है, लेकिन वो व्यक्ति काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझसे डर मत खाओ, मैं तुम्हें लोग को कोई हर्ट नहीं करूँगा और बस हम यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आए हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और हमें बस एक शरण चाहिए, तो तुम इसके लिए कोई फ़िक्र मत करो। हमें यहाँ पे कोई बुरे लोग नहीं है जो कि तुम्हें हर्ट करेंगे। लेकिन उसके पीछे से एक व्यक्ति आते हुए कहता है कि देखो, तुम्हारे सर के पीछे से हट जाओ मेरे कैप्टन के आगे से, क्योंकि हम यहाँ पे फायर कैंप लगाने वाले हैं। तो तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, ये जो है वो कैंप हमारा होने वाला है। तो उसे पीछे हटाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये बस बच्चा है, ये बस मजाक ही कर रहा है, आप लोग यहीं पे रहो। वो बोलता है कि कैप्टन आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये बस एक कमज़ोर सा जो है वो इंसान ही है, इसे दूर हटा दो। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होके बोलने लगता है। तो अपना जो हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है। वो व्यक्ति और भी ज़्यादा पास जाके अपने हीरो को कहने लगता है कि हे, यहाँ से तुम दूर हट जाओ, तुम एकदम जो है वो दूर चले जाओ, यहाँ पे हम और हमारे कैप्टन और हमारा पूरा ग्रुप रहेगा, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें पनिश करेंगे और हो सकता है कि हमें तुम्हें मार भी दें। ये काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से बोल रहा था। अपना हीरो गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम मुझे मार दोगे? और वो अपना जो होता है वो अपना हाथ अपने स्वॉर्ड की तरफ बढ़ाने लगता है। वहीं पे सारे लोग जो होते हैं वो काफ़ी सीरियस कंडीशन बना देता है वो व्यक्ति। तो वो लोग देखते हैं कि अपना हीरो काफ़ी गुस्से में हो चुका है और वो अपना जो हाथ है वो स्वॉर्ड की तरफ ले जाने लगा। वो अगले ही पल अपना स्वॉर्ड निकाल के ऐसा लगता है जैसे वो उसका सर धड़ से अलग कर देगा। तो वो कैप्टन जो होता है उसे पकड़ता है और बोलता है, बेवकूफ़, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने कैप्टन के रहते हुए तुम इतना कुछ बोलो, और उसे एकदम ज़ोरदार मुक्का मार देता है, जिस वजह से वो व्यक्ति दूर टपली खाते हुए जाके गिरता है। और साथ ही साथ में वो काफ़ी दूर ही जाके गिरता है, जिस वजह से वो काफ़ी दिन घायल हो जाता है। और कैप्टन कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरे स्टूडेंट ने गलती की है। और सारे लोग देख के अजीब सा खा लेते हैं। वहीं पे वो व्यक्ति अपने वेम्पायर भी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं यार, माफ़ किया, लेकिन अपने उस व्यक्ति को घूरते हुए जाता है कि जैसे वो उसे मार डालेगा। वहीं पे दिखाया जाता है वो लोगों ने भी दूर फायर कैंप लगा लिया हुआ रहता है, और अपने हीरो ने भी वहीं पे फायर कैंप लगाया होता है। और वो व्यक्ति जो कि थोड़ी देर पहले घूसे की वजह से बेहोश हो चुका होता है, वो धीरे धीरे करके वहाँ पे होश में आता है, और वो काफ़ी नहीं पैनिक कर रहा था कि कैप्टन मुझे क्या हुआ। वहीं पे काफ़ी नहीं घबरा रहा था, बोल रहा था कि कैप्टन, वो उठते हुए बोलता है कि कैप्टन आपने मुझे क्यों मारा? वहीं पे बोलता है कि ओए उल्लू के पट्टे, अभी तुम मारे जाते हैं और तुम्हें अंदाज़ा भी क्या है तुमने क्या किया? वहीं पे वो फिर से ये बोलते उसके सर पे एक जोरदार टपली दे मारते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है, बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो अजीब-सा सीन बना लेता है, वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। वहीं पे वो बोलता है कि ज़रा उसे गौर से देखो, तुम्हें क्या लगता है कि वो एक कोई आम व्यक्ति है? और वहीं पे उसे देखते हुए कह रहा था कि ज़रा उसके कपड़े देखो। तुम्हें कहाँ से वो एक आम व्यक्ति लगता है? वो अगर मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं बचाता ना, तो तुम वहाँ पे मारे जाते। और ज़रा उसे देखो कितना शांत है, जबकि हम यहाँ पे काफ़ी बड़े टुकड़ी हैं, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार था। और उसके प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा ही अजीब से थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो अजीब से लग रहा था, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम उससे फाइट करते तो तुम्हें ऑलमोस्ट मारे जाते। उसका जो स्टेप था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथ था। मुझे एक पल के लिए लगा कि वहाँ पे तुम्हारा सर जो है वो हवा में है, इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम अभी तक मर जाते। और साथ ही साथ में हमारी पूरी टीम भी बेवकूफ़ कहीं के। और उसे काफ़ी ज़्यादा धमकाने लगता है और बोलता है कि तुम उससे दूर ही रहना। वहीं पे वो बोलता है कि मैंने काफ़ी सालों तक ट्रेनिंग किया है और मैं काफ़ी अच्छा जो है वो पद हासिल किया हूँ, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डंजन्स मोस्ट और ज़्यादा बहुत ही सारे जंगें लड़ी हैं, और वो मैंने काफ़ी अच्छा जो है वो नेचर हासिल किया है। मैंने काफ़ी अच्छा पावर हासिल किया, फिर मुझे गॉडेस से भी ब्लेसेस मिले और मैं एक रॉयल नाइट की तरफ से सिलेक्ट हो गया। लेकिन कभी भी मैंने इतना भयानक प्रेजेंस महसूस नहीं किया। ये सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक है, यहाँ तक कि मैं भी कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन इस बार मुझे अजीब सा फील हो रहा है। वो सुनते हुए वो भी घबराने लगता, बोलता है कि क्या? वहीं पे वो कह रहा था कि हाँ, उसे ध्यान से देखो और ज़रा सोचो कि वो तुम्हें इतना शांति से और इतनी तिरछी निगाहों से क्यों देख रहा है। वो तुम्हें हो सकता है कि अभी भी मार दे। और काफ़ी ज़्यादा जो होता है अपना हीरो भी उन लोगों को देखने की वजह से थोड़ा से घबरा रहे होते हैं कि वो लोग ऐसे क्या बातें कर रहे हो मेरे लिए। वहीं पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो होता है अपने हीरो के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अपना हीरो उन्हीं के पास चला जाता है और बोलता है कि हे,
तुम दोस्तों मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो आखिरकार? यहाँ पे क्या बातें चल रही है मेरे बारे में? वहीं पे वो लोगों के पास काफ़ी प्यारी और अच्छी नज़रों के हिसाब से जाता है। वो उनके पास जैसे ही जाता है, उनको आँखों में जो होता है वो चौंध चकाचौंध हो जाते हैं ये उनकी खूबसूरती देख के। वहीं पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग ऑलमोस्ट किंगडम में जो है वो पहुँच चुके हैं, वो किंगडम के अंदर है। अपना हीरो देखते हुए कहता है कि हम लोग जो है फाइनली किंगडम में पहुँच चुके हैं यहाँ पे। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो स्पिरिट वहाँ पे आती है, वो कहते हैं कि मास्टर हम फाइनली जो है वो किंगडम में आ चुके हैं। वो बाहर आते हुए वो ये चीज़ बोलता है, वहाँ पे अपना हीरो भी उसे देखता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जो है वो एक डिजीज़ फैली हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे एक डंजन जो है वो राजा के मरने के बाद अवेकन हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है और यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है उस डंजन को क्लियर करने के लिए। इसलिए काफ़ी सारे सैनिकों को भी भर्ती चाहिए, इसलिए आपके पास वो लेटर था, क्योंकि आपको भी जो है उस व्यक्ति को बुलाया जाना था इस जो है वो डंजन क्लियर करने के लिए। अलग-अलग गाँवों से काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। तो अपना हीरो उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या इसमें कुछ ख़ास है? क्या इसकी जो है वो पावर अच्छी है जिस वज़ह से बुलाया गया? इसके अंदर आखिरकार है क्या जो कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको जो है वो चूज़ किया? इसके पास वो लेटर गया, वो डंजन क्लियर करने के लिए बुलाया गया। वहाँ पे हमें कुछ घोड़े का जो है वो पैरों का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर तेज़ी से जा रहे होते हैं उस एक गाड़ी में। अपना हीरो जो होता है उस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन उस चीज़ में है कुछ। वहीं पे अपना वो जो स्पिरिट होते हैं वो कह रहे थे कि मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, आप उस डंजन को तो अकेले ही हो सकता है क्लियर कर दो। वहीं पे अपना वो व्यक्ति देखता है कि अपना हीरो किससे बात कर रहा है, उस स्पिरिट को पकड़ लेता है। वहीं पे वो जो होता है वो घोड़ा गाड़ी वहाँ पे आ चुकी होती है, जिसके अंदर वही कमांडर बैठा हुआ रहता है। कहता है कि दोस्त हम फिर से वापस जो है वो वहाँ पे मिल चुके हैं। वहीं पे वो एक रॉयल जो होता है वो प्रिंस को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। वहीं पे वो कहता है कि हमने जितने भी सामान मंगाए थे वो आखिरकार आ चुकी है और जितनी भी चीज़ें हैं वो आखिरकार यहाँ पे आ चुकी है और काफ़ी सारे लोग भी आ चुके हैं उस डंजन को क्लियर करने के लिए जाने के लिए, और इसी व्यक्ति ने सारे लोगों को बुलाया हुआ रहता है। अपना हीरो भी वहाँ पे आ जाता है, उसके सामने रॉयल प्रिंस के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं पे वही रोज़ वाला किंगडम आ जाता है, जो कि वो अपने हीरो को हमेशा मारने की कोशिश करता था। इस चीज़ को देख के वो दूसरा जो प्रिंस होता है वो भी चिढ़ जाता है और बोलता है ये बेवकूफ़ यहाँ पे क्यों आ गया। वहीं पे वो काफ़ी टैसिंग में आ रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और उसका पावर इस किंगडम में काफ़ी ज़्यादा ही ज़्यादा है, क्योंकि वो एक रॉयल नाइट बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है उसकी इमेज यहाँ पे किंगडम में है। ये देखते हुए अपना हीरो भी उस पर गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ पिछली लाइफ में जो भी किया है मैं इससे 100 गुना ज़्यादा भुगतान करवाऊंगा। हर बार ये मुझे पकड़ता था लेकिन वो मारता नहीं था, भागने देता था और मुझे हमेशा तड़पाता था। वहीं पे वो उसे याद करता है और वो बोलता है कि मैं इसे काफ़ी बुरी तरीके से मारूँगा। और वहीं पे अपना वही किंग जो होता है वो बोलता है कि काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, तो बोलता है कि हाँ ब्रदर, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। बेसिकली वो दोनों ही भाई हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को सिलेक्शन कर रहे हैं उस डंजन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो डंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वेक हुआ है। तो वो अपना हीरो कहता है कि मास्टर, लगता है कि आपने मुझे ये कार्ड भेजा था मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो बोलता है कि अच्छा ये क्या मेरा कार्ड है? वो उसे लेने लगता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो उस कार्ड को हटाते हुए कहता है कि सॉरी मुझे गलतफ़हमी हो गया, आप दोनों एक जैसे दिखते हो तो मुझे लगता है कि आपने बुलाया था मास्टर। वहीं पे वो दिखने लगता है कि हाँ, लगता है मैंने ही बुलाया था, और उसे ले लेता है और बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती होगी। वहीं पे उससे कार्ड ले लेता है, बोलता है कि हाँ, लगता है कि तुम ही हो जिसे मैंने बुलाया था। लेकिन वो तो नहीं अजीब-सा मुँह बना लेता है, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है घबरा जाता है, बोलता है कि लगता है पहले दिन पंगा होने वाला है और हम लोग काफ़ी बुरी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो हँसते हुए कहता है कि हाँ, हाँ, तुम बहुत ही बढ़िया लड़के हो, तुम्हारा टेस्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो तुम शामिल हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या मज़ाक है? तुम मेरे साथ मज़ाक कर रहे हो क्या? तुम इसके लिए भुगतान करोगे? और ये बोलते वहाँ से वो जाने लगता है। वहाँ पर वो जो ब लड़का होता है उसे भी नोएल गार्ड ले जाने लगता है और बोलता है कि ये मेरे साथ ही जाएगा, मैंने इसे बुलाया है। वहीं पे वो बोलता है क्या? वहीं पे वो अपना हीरो उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, मैंने इसे लाया तो ये किंगडम दूसरे प्रिंस के साथ जाएगा। ये सुनते वो पहला प्रिंस गुस्सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? वहीं पे वो कहता है कि हाँ, ये जो बंदा है वो मेरे साथ आया और ये मेरे भरोसे आया, तो ये मैं चाहूँ जहाँ इसे भेज सकता हूँ, और ये दूसरे प्रिंस के साथ जाएगा। ये सुनते वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि हे, तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या, बेकार से कचड़े कहीं के? वहीं पे उस पे गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूँगा और ये मेरे साथ ही जाएगा। तो वहीं पे उसका ब्रदर बोलता है कि नहीं, ये कैप्टन जो है वो अपने चूज़ कर सकता है, जिसको जो मन है वो उसे कैप्टन चूज़ कर सकता है, और इस लड़के को अगर मन है कि मुझे कैप्टन बनाना है तो ये मेरे साथ ही जाएगा। ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका जो पहला ब्रदर होता है वो हँसने लगता है।
उसे चिढ़ते हुए देखते काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुमने इसे चिढ़ाया और गुस्सा दिलाया, इसलिए बहुत बढ़िया। और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो, तुम्हारा टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तुम अच्छे सैनिक बनोगे। वहीं पे दूसरा जो होता है वो काफ़ी अपना हीरो जो होता है उसे देखने लगता है और वहीं पे वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। वो लोग हैरान होते हैं एक तरफ देख के, क्योंकि वहाँ पे कोई आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। उसने कुछ लोगों को अपने कंधे पे टाँग रखा होता है और वो वहाँ पे पटकते हुए कहता है कि क्या ये लोग भी मेरी ट्रेनिंग को जो है वो संभाल नहीं पाया और फिर से देखो कचड़े की तरफ बेकार हो गया। हमें और भी लोगों को बुलाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, हमें और भी लोगों की ज़रूरत है। वहीं पे वो काफ़ी देर जो होता है वो घबरा रहा, तो बोल रहा था कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे अजीब से लग रहा है। तो उसे वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पे मेरे पीछे, वहीं पे ले जाने लगता है। और वहीं पे कुछ लोग जो होते हैं जो कि अपने हीरो का फाइनल दोस्त बन चुके हैं, तो बोलते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, उसे गुस्सा दिला के। और उसके साथ उस व्यक्ति को तुम देख रहे हो वो काफ़ी पावरफुल है, उसने अकेले ही काफ़ी सारे वॉरियर्स यानी कि एक ट्रूप यानी एक पूरा ही सैनिक ग्रुप को हरा दिया है, काफ़ी बड़ा ट्रूप को। तो तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, उसके साथ जो व्यक्ति है खास करके उससे तो बिल्कुल भी नहीं। तो बोलता है कि अच्छा, यहाँ तक कि मैं भी काफ़ी पहले जो है वो सैनिक महान हुआ करता था, लेकिन इसके सामने मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। ये एक नोएल प्रिंस और साथ ही साथ ये इसका जो बंदा है वो काफ़ी नहीं पावरफुल है, यानी कि उसका एक होली सैनिक है। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बस जो है वो अच्छा से अच्छा जो है वो काम करूँगा और मैं भी एक होली सैनिक बन जाऊँगा। वहीं पे वो कहता है कि कोई बात नहीं। वहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हीरो जो होता है वो कहीं पे आ चुका होता है, जहाँ पे सीन दिखाया जाता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड का, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जा रही होती है काफ़ी सारे लोगों को। और वो दूसरा प्रिंस भी देख रहा होता है अपने भाई को उस होली नाइट के साथ मिलते हुए वहाँ पे वो उस खिड़की के ऊपर से। और लोग देख रहे होते हैं, काफ़ी सख्त ट्रेनिंग करा रहे थे अपने लोगों के साथ। वहीं पे अपने ऑफिस में वो बैठा हुआ रहता है और बोलता है कि कब आएगा वो व्यक्ति। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि गेट पे नॉक नॉक होता है, तो अपना जो प्रिंस होता है वो कहता है कि ठीक है फाइनली तुम आ ही गया। वहीं पे हमें दिखाया जाता है, वो प्रिंस बोलता है कि ठीक है तुम आ सकते हो अंदर। वहीं पे उसके इतने कहते हैं अपना हीरो जो होता है वो आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट अभी भी लग रहा होता है। वो अंदर आते हुए कहता है कि वाह, तुम फाइल यहाँ पे आ गए, जैसे कि तुमने कहा था मुझसे, तुम यहाँ पे मेरे साथ आ ही चुके हो। वहीं पे वो बैठते हुए कहता है कि प्रिंस, आपने जो कहा था आप कह सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो अपना जो प्रिंस होता है वो कहता है क्या मैंने क्या कहा था भाई तेरे को। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है दोबारा कंटिन्यू करते हुए कि अगर आप रेडी हो तो मैं आपका एक होली नाइट बन सकता हूँ, सवेनेंट। तो बोलता है क्या तू मेरा होली नाइट सवेनेंट बनेगा, तो ऐसा तेरे में है ही क्या कि मैं तेरे को अपना होली नाइट सवेनेंट बनाऊँ। और वहाँ पे वो आराम से बैठने लगता है वहाँ पे। वहीं पे वो बैठते हुए कहता है कि ठीक है तुम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। तो अपना जो हीरो होता है वो कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारा सवेनेंट बन सकता हूँ, एक होली नाइट जो कि तुम्हारे साथ ही रहेगा बिल्कुल, वो अपने दूसरे भाई की तरह। तो वो बोलता है कि क्या, और वो हँसने लगता है कि तुम एक होली नाइट बनोगे। वहीं पे वो बोलते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है एक होली नाइट क्या होता है। वहीं पे वो कहता है कि अच्छा, तो तुम हॉर्न लाइट मारोगे, ठीक है मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम दिखाओ कि तुम्हारी ताकत कितना है। वहीं पे अपना जो हीरो होता है बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा शर्त पूरा करना पड़ेगा, एक होली नाइट बनना इतना भी आसान नहीं है। तो अपना हीरो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे को टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरा अगर होली नाइट बना लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करने का भी वादा करता हूँ। वहीं पर कहने का क्या, और वो साथ ही साथ में कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे किंग बनाने में भी मदद करूँगा और यहाँ बेसिकली तो तुम उसका जो भाई का जो लाइन है वो उसे क्लियर कर दूंगा मैं बिल्कुल भी, और तुम्हें ही किंग अगला बनाऊँगा। बस तुम्हें इतना करना है कि मुझे एक होली नाइट जो है वो घोषित कर देना है और अपने साथ ही रखना है इस किंगडम के अंदर। वो व्यक्ति ध्यान से अपने बातों को सुन रहा था, अपने हीरो की बातों को। वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा सीन बना लेता है और बोलता है कि क्या सच में तुम पावरफुल हो और तुम एक होली नाइट बनने के काबिल हो, तुम्हें पता है एक होली नाइट की इमेज यहाँ पे क्या होती है। तो बोलता है कि अच्छा, और ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है जो कि होली नाइट काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी पावरफुल लोगों को ही चुना जा सकता है और प्रिंस के लिए काफ़ी मुश्किल सा बात है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं। तो अपना हीरो कहता है कि तुम एक बार बना के देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूँगा और मैं अब दूसरे भाई को डिफीट करके तुम्हें किंग बनाने में मैं पूरी पूरी मदद करूँगा, इसके लिए तुम फिक्र मत करो। तो वो बोलता है कि अच्छा, और वो एकदम इवल स्माइल करने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक होली नाइट बनाने के लिए राज़ी हूँ और साथ ही साथ में मैं तुम्हें बना भी दूंगा। और वो कहता है कि अगर ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम मुझसे हाथ मिलाओ। अपना जो हीरो होता है वो कहता है कि ठीक है, और उसे जो होता है वो हाथ वहाँ पे मिला लेता है। और हमें अगले सीन दिखाया जाता है कि वो जो व्यक्ति होता है बोलता है कि किंग और किंगडम से दूर ही रहना और हो सके तो लोगों से बच के रहना और इन प्रिंसेस से भी दूर रहना। वो प्रिंस, मैंने बोला प्रिंसेस नहीं।
तो वो जो व्यक्ति होता है फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक व्यक्ति को जो कि अपने हाथ में चाकू लेते हुए उसे हवा में घुमा रहा था और ये पहला प्रिंस है और उसका होली नाइट जो कि है उसका सर्वेंट है बॉडीगार्ड समझ सकते हो। और वो हवा में चाकू जो है वो टॉस करके उसके साथ खेल रहा होता है वहाँ पे। तो दोनों ही जो होते हैं अपने हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है, उसका पावर लेवल भी अजीब सा है, वो काफ़ी ज़्यादा मिटीरियस है। और वो जो होली नाइट होता है बॉडीगार्ड ही समझ लो, वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे उसे कम समझ रहे हो और ऐसा समझ रहे हो कि वो मुझे हरा देगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तभी नॉक नॉक होता है और दरवाजे पे कोई आ जाता है, वो लोग वहाँ पे देखने लगते हैं। वहाँ पे वही दूसरा प्रिंस आया हुआ रहता है और कहता है कि ब्रदर जो मेरे होली नाइट को देखो, जो कि आज से मेरा सबरेंट है और मेरे साथ ही रहेगा। और वही कोई और नहीं अपना हीरो ही होता है जो कि वहाँ पे आया हुआ रहता है। उसी के साथ पूरी टीम भी आई हुई रहती है कि क्योंकि डंजन को क्लियर कर रहता है, तो प्रिंस ने अपना टीम बना लिया होता है। इसे देख के पहला प्रिंस अजीब सा मुंह बना लेता है और कहता है क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो क्या, इतने कमज़ोर लोगों को उस डंजन में भेजने वाले हो सिर्फ मरने के लिए, है ना। बोलता है कि फिक्र मत करिए, आपके पास जो स्किल है आप उसका यूज़ करिए, जो मेरे पास स्किल है मैं उसका यूज़ करूँगा। अगर आपको यकीन है कि मेरे टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना अपने होली नाइट और मेरे होली नाइट को दोनों को आपस में जो है वो लड़वा के देख ले, एक बैटल करके कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सुनते वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो गुस्सा करने लगता है। लेकिन जो वो होली नाइट होता है वो अपने जो चाकू होता है उसे फेंकता है अपने हीरो की तरफ। अपना हीरो सही टाइम पे उसे नोटिस कर लेता है और नोटिस करते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो चाकू काफ़ी तेज़ आ रही होती है। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो अपने पावर का यूज़ करते हुए उस चाकू को दूर डिफ्लेक्ट कर देता है और वो चाकू काफ़ी ताकत से आ रही होती है, जिस वजह से वो जाके दीवार में धंस जाती है काफ़ी जोरों से। और वो नाइट बोलता है कि हाँ सच में तुम्हें ताकत तो है और तुम सच में लगता है पावरफुल हो, मेरे से बैटल करने के लायक हो। और वहाँ पे उड़ते हुए कहता है कि ठीक है मैं एक्साइटेड हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, तुम्हारे पावर को टेस्ट करने के लिए, अगर हो सके तो नीचे एरिना में आ जाओ और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे कितने ज़्यादा पावर है। और एकदम ईवल की तरह हँसते हुए उसे दिखा रहे होते हैं, जैसे-जैसे वो नीचे है उसके, वहीं पे हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फाइट करने के लिए आ चुका था अपना हीरो और वही बंदा। वहीं पे वो सारे लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे देखो एक फाइट होने वाली है। हमारे जो किंग का जो होली नाइट लड़ने वाला है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है सारे लोगों के साथ। वहीं पे हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं उस फाइट को देखने के लिए, जहाँ पे अपना जो हीरो होता है और साथ ही साथ में वो व्यक्ति होता है होली नाइट, वहीं पे अपना हीरो रेडी हो रहा था फाइट करने के लिए। और व्यक्ति वो रहता है कि तुम लगता है कि सच में ताकतवर हो और ऐसा ना हो कि तुम मेरे पहले ही अटैक में मारे जाओ, इसलिए संभल के वो जो व्यक्ति होता है अपना अटैक रेडी करते हुए रेडी हो जाता है अपने तलवार के साथ में और कहता है कि ठीक है मैं अब फाइट शुरू करने वाला हूँ, इसलिए तुम भी रेडी हो जाओ जल्द से जल्द। वहीं पे अपना हीरो कहता है क्या ये तुम क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हो और तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। तो अपना सर जो होता है वो धीरे धीरे मूव करने लगता है, एकदम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, जैसे कि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा और उसका मजाक उड़ा रहा है। ये चीज़ को देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे बैटल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तुम क्या नीचे मुझे समझते हो। वहीं पे जो रेफरी बना हुआ व्यक्ति रहता है वो फाइट को स्टार्ट कर देता है, अनाउंस कर देता है। और वहाँ पे जो होता है वो जोर से घंटी भी सारे लोग बजा देते हैं कि फाइट जो है वो रेडी हो मतलब स्टार्ट हो चुका है। उन्हीं पे काफ़ी तेज़ी से दोनों टकराते हैं। उनके टकराने की वजह से वहाँ पे चिंगारी भी उड़ रही होती है और वो लोग काफ़ी जो होता है वो स्पीड में लड़ रहे होते हैं। उनका जो स्वॉर्ड होता है उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है। वहीं पे कहता है कि हाँ तुम्हें कुछ बात तो है, चलो जल्दी आओ मुझ पर अटैक करो। वहीं पे वो व्यक्ति देखते कहता है क्या इसे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं लग रहा मुझे मारने के लिए, और ये क्या थोड़ा सा भी जो है वो जख्मी नहीं हुआ। वहीं पे वो लोग काफ़ी तेज़ी से लड़ रहे होते हैं जिस वजह से वहाँ बड़ा बड़ा धमाका भी हो रहा होता है। वो लोग काफ़ी तेज़ी में लड़ रहे होते हैं जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एरिया होता है डिस्ट्रॉय होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि वाओ वो हरा दो ब्रदर। वहाँ पे जो उसके फ्रेंड लोग होते हैं वहीं पे वो कहता है कि हाँ ये सच में काफ़ी पावरफुल है, ये मुझे मैंने जैसा कि अनुमान लगाया था। वहीं पे दिखाया जाता है कि अपना हीरो उसी होली नाइट से लड़ रहा होता है और उसे जो होता है वो अच्छे तरीके से काउंटर कर रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल होता है अपने हीरो से और वो घबरा रहा होता है क्या ये सच में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और सच में एक होली नाइट होने के काबिल है। वहीं पे उससे फाइट कर तो रहा था लेकिन कोई भी मौका नहीं मिल रहा होता अपने हीरो को उस पर अटैक करने का। अपना हीरो भी थोड़ा जो होता है वो घबरा रहा होता है। वहीं पर वो होली नाइट कर रहा था कि वाह तुम सच में ताकतवर हो, तुम और थोड़ा ताकत लगाओ शायद तुम मुझे हरा दो। और उसे नीचे दिखा रहा होता है और बोल रहा था कि तुम एक और कोशिश करो, चलो चलो मुझे हरा दोगे, टच तो करके दिखाओ। उसे काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है बेसिकली। और वो जो होता है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता फाइट में और कहता है कि मैंने तुम्हें लगता है कुछ ज़्यादा ही आँक लिया था, लेकिन अब खैर। और इतना बोलते हैं उस पे अटैक करने लगता है सीरियस तरीके से। अपने हीरो से डॉज करता है और बोलता है कि सच में ये काफ़ी पावरफुल है, अगर एक में मिस्टेक हुआ तो मैं यहाँ पे हो सकता है मारा जाऊँ। वो उसे अटैक को काफ़ी तरीके से रोक रहा होता है, लेकिन अपने जो वो व्यक्ति होता है वो उस शॉट को नीचे तरफ करते हुए अपने हीरो को ज़मीन पर पटक देता है और वो अपना लात घुमाते हुए अपने हीरो पर मारने के लिए सोच रहा होता है। वहीं पर अपना जो हीरो होता है वो नीचे गिरने वाला होता है। वो देखता है कि वो दूसरा अटैक करने वाला अपने पैरों की मदद से वो घबरा जाता है और उस पर एक जोरदार जो होता है वो लात पड़ता है अपने हीरो के फेस पे।
अपना हीरो जो होता है वो दूर जाके गिरने लगता है, वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किक होती है जिस वजह से अपना हीरो दूर जा गिरता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है जो कि बहुत ही सच में सीरियस होता है वहाँ पे। सारे लोग सोच रहे थे कि वो दूसरा व्यक्ति जो है वो हार चुका है और वो पहला प्रिंस भी बोल रहा था कि सच में तुमने एक कचड़े को लाया ब्रदर। वहीं पे अपना हीरो जो होता है वो उसे कुछ नहीं हुआ होता है, बस वहाँ पे ज़मीन टूटी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने वेम्पायर ताकत को जो होता है वो वहाँ पे फिर से जगा लेता है और फिर से उस व्यक्ति के ऊपर जाता है हमला करने के लिए, उसे मारने के लिए। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो फिर भी सीरियस नहीं ले रहा होता है, लेकिन इस बार जो अपना हीरो होता है उसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जिस वजह से उसे एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो मारने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो फिर से कहता है कि लगता है अभी भी तुम जो हो सीरियस नहीं हो रहे हो इस फाइट में। अपना जो हीरो होता है वो काफ़ी सीरियस अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और बोल रहा था कि लगता है कि तुम्हारा जो है वो पावर लेवल बहुत ही कम है और लगता है तुम यहाँ पे मारे जाने वाले हो। अपना जो हीरो होता है उसे बार बार कांटेक्ट कर लेता है और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो तो धमाके हो रहे होते हैं। अपना हीरो उसे बार बार मार रहा होता है लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, ऐसे जैसे वो बस चट्टान है और कोई पीछे जो है वो बस उसे ठकठका रहा है। तो ऐसा लग रहा है वहीं पे अपना जो हीरो होता है उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा होता है, उसका तलवार दोनों के साइड में गिर जाते हैं, वो दोनों हाथ से लड़ने लगते हैं, जहाँ पे देखता है कि उस दूसरे व्यक्ति का हाथ काँपने लगता है। अपना हीरो का जो ताकत हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है क्योंकि वो फिजिकल पावर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे हराने वाला होता है। वो बोलता है कि क्या तुम सच में तुम्हारा जो ताकत है वो लाजवाब है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उसे पकड़ता है और पकड़ते वो नीचे वहीं घुमा के गिराने लगता है क्योंकि बोलता है कि तुम इस भी लायक नहीं हो कि तुम अभी मुझे हरा सको। अपना हीरो हैरान होता है, बोलते हैं क्या ये सच में फिजिकल ताकत में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे जो होता है वो ज़मीन पे गिरा देता है धड़ाम से करके। लेकिन वो उसे उसी के साथ गिराने के बाद उसे एक पंच घुमा के देने देने लगता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो हैरान होता है, वो बोलता है कि सच में ये फिजिकल ताकत में मुझसे स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ में सोल्ड मैन से मुझसे ज़्यादा ही ताकतवर है। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो हारने के मोड में नहीं होता और बोलता है कि नहीं, और उसका जो होता है वो मुक्का पकड़ लेता है और वो उसे उसको मुक्के को पकड़ते हुए उसे ज़ोरदार जो होता है वो घुमाने देता है। अपना जो हीरो होता है वो अपने आप को कैसे भी बैलेंस करके बचा लेता है और वो घूमते हुए बच जाता है। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि ये क्या, ये आज तक मेरे को ऐसे किसी ने भी नहीं किया। और वहीं पे वो जो व्यक्ति अपना हीरो होता है वो घूमते हुए बच जाता है और उस साइड में घूमते एक जोरदार पंच जो होता है उसके फेस पे मार देता है और बोलता है कि तुम अब हारने वाले हो। वहीं पे वो भी बोलता है कि हाँ, लगता है मैं अब हार जाऊँगा। अपना हीरो का पंच काफ़ी पावरफुल होता है, वो व्यक्ति काफ़ी दूर जाके उड़ने लगता है और एक दीवार से जाके धाँय से करके टकरा जाता है, जिस वजह से वो दीवार में काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उस दीवार का जो होता है चिथड़े-चिथड़े उड़ जाते हैं और वो व्यक्ति उसी दीवार में जाके धँस जाता है। अपना हीरो फिर भी वहीं पे खड़ा रहता है और वो व्यक्ति जो होता है वो वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है उस दीवार में धँसने की वजह से, क्योंकि उस पावर का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था उस मुक्के का। सारे लोग देख के हैरान हो जाता है कि होली नाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो इस व्यक्ति से कैसे हार गया। वहीं पे अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग में वहाँ पे खड़ा होता है और साथ में सारे लोग वहाँ पे आने लगते हैं, बोलते हैं वाह जीत गया। वहीं पे उसके फ्रेंड्स भी तालियां बजाने लगता है, उसके लिए चेयर करने लगता है कि देखो मेरा ब्रदर जीत गया, वाह। वहीं पे वो लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति की तरफ हमें दिखाया जाता है जो कि जब दीवार में धंसा हुआ रहता है और उसे होश आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो होता है वहाँ पे चीखता है और साथ ही साथ में सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे जश्न मना ही रहे होते हैं। तभी वही व्यक्ति दोबारा आ जाता है ज़मीन से बाहर निकल के। ये देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लुक में आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो भयानक लग रहा है। तो ये देखते हुए अपना हीरो भी घबरा जाता है, वो बोलता है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, मैं इस अटैक से बच भी नहीं सकता अगर इसने किया तो। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो उसे मारने की जगह उसका हाथ पकड़ लेता है और वो हाथ पकड़ते हुए उसे ऊपर करते हुए कहते हैं कि वाह, इसने आखिरकार मुझे हरा दिया और ये जीत गया। अपना ये देख के वो हीरो भी हैरान होता है, बोलता है क्या, सारे लोग कहते हैं कि वाह वाह ये जीत गया है और सारे लोग उस पे जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन जो पहला प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे रॉयल नाइट को कैसे हरा दिया, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही साथ में हमें एक मेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे फूड रखे हुए रहते हैं खाने के लिए। वहीं पे सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमने ये स्पेशली आपके लिए जो है वो सर के कहने पे लाया है, आप इसे खा लो। लेकिन अपना हीरो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब लुक से देख रहा है क्योंकि वो वेम्पायर है, तो ये चीज़ें वगैरह खाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग कह रहे थे कि हमने स्पेशली आपके तौर पे बनाया, काफ़ी अच्छे-अच्छे चीज़ और वाइन भी उसके लिए लाता है। लेकिन वो स्पिरिट बाहर निकलते हुए कह रही होती है कि क्या, हाँ, मास्टर आपको ये सब खाना पड़ेगा। लेकिन अपना हीरो उसे मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं मैं ये सब नहीं खा सकता। सारे लोग उदास हो जाते हैं, बोलते हैं क्या आप ये क्यों नहीं खा सकते, हमने आपके लिए प्यार से बनाया। तो बोलता है कि क्या तुम लोग अब मेरे से सवाल जवाब करोगे। वो गुस्सा हो जाता है, सारे लोग जो उनमें मेड वगैरह होता है वो डर जाते हैं। और अगले ही पल हमें सीन दिखाया जाता है उसी दूसरे प्रिंस का, जो कि कहता है कि वाह तुम सच में अमेजिंग हो, मेरे रॉयल नाइट बनाने का तुम्हारा जो मेरा जो फैसला था वो
हुआ गलत नहीं हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। वहाँ पे एक ब्रदर आते हुए कहते हैं कि ब्रदर मैं आपको जो है वो आप मेरे को टीच करने के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ। वहीं पे वही बंदा दोबारा आ जाता है, बोलता है कि वाह! तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो? तुम ये मुझे राज़ बता सकते हो? यहाँ तक कि जो तुमने पंच मारा था वो अभी तक मेरे फेस पे निशान बना हुआ है। तुम सच में लाजवाब हो। क्या तुम्हें अपने ट्रेनिंग का मेथड मुझे भी दे सकते हो क्या? ये सुनते अपना हीरो भी जो होता है वो बोलता है कि सच में ये पागल इंसान है, ये ट्रेनिंग के लिए पागल है। वहीं पे उसे दोबारा बोल रहा था कि प्लीज़ अपने ट्रेनिंग का मेथड भी मुझे दे दो। वहीं पे उसे पीछे से आते हुए कोई कहता है सर, तो अपना जो हीरो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है। सारे लोग जो होता है काफ़ी ज़्यादा अजीब चेहरे से पीछे की तरफ देखने लगते हैं। जब अपना हीरो पीछे की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अजीब सा फेस बना लेता है और वो देखता है कि उसका जो वही है जो व्यक्ति को लाया था यहाँ पे सैनिक बनाने के लिए, तो उसे वहाँ पे लाता है और बोलता है कि जब मैं वहाँ पे सैनिक बनने के लिए गया तो जो पहला प्रिंस था वो हारने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और वो बोल रहा था कि तुम जैसा कमीने और कचड़े लोग जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और भर जाते हैं और बेसिकली अपने हीरो का गुस्सा इस पे उतार रहा होता है ये बंदा और इसे काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं पे वो बोल रहा होता है कि तुम जैसे कचड़े लोग हम जिन्हें मौका देते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोएल लोगों के सामने जो है वो कम बैक या फाइट करने की तुम्हारी औकात थी क्या? और वो उसे चीन से पकड़ के उसे बार-बार टॉर्चर कर रहा होता है, यहाँ तक कि मार रहा था और बोल रहा था कि तुम जैसे कचरे लोगों को हम इतने जो है वो सैनिक बनाने के लिए ला रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फिर भी तुम्हें रिस्पेक्ट भाया नहीं जा रहा। उसे टॉर्चर करने लगता है, उसे मार रहा था बहुत बुरे तरीके से। सारे लोग देख के घबरा रहे होते हैं, उसका फेस से आप लोग समझ ही सकते हो कि इतनी बुरी तरीके से उसे मार पड़ी है, वहाँ पे ब्लड सारे कितना है। वहीं पे उसे काफ़ी देर मारने के बाद वो प्रिंस चला गया और रहता है और बोलता है कि अगर किसी कॉमनर ने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं उसे जान से मार दूँगा। और उन लोगों को काफ़ी डेंजरस लुक में देख रहा होता है और वहाँ से देख के चला जाता है अपने जितने भी सैनिक लोग होते हैं और उसे पीट के जो होता है वो एक कोने में छोड़ के चले गए होता है और वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा घायल होता है जो कि अपने हीरो के साथ आया हुआ रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है जिस वजह से वो उठ नहीं पाता है। तो ये सारी स्टोरी अपने हीरो को बताता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम फिक्र मत करो, तुम अपने आप को रिकवर करो और मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, तुम फिक्र मत करो इस चीज़ के लिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के भी जो बंदा होता है वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि मैं बस यहाँ पे सैनिक बनने के लिए आया था अपने गाँव से और वैसे भी मेरे गाँव में कोई जो है वो मेरे फैमिली रिलेटिव भी नहीं है, तो मैं अब अगर मारा भी जाता हूँ यहाँ पे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है, तो आप इसके लिए फ़िक्र मत करो और मेरे बदले लेने के लिए मत सोचो। अपना हीरो ये सुनता है और कोई उस पे जो होता है वो जवाब नहीं देता, वो एकदम चुपचाप रहता है। तो वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ मुझे जो अपने टीम में शामिल कर लो, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे टीम में ही रहना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हें अपने टीम में ही रख लूँगा, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। फिर हमें उसे डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसे सारे लोग क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए हुए रहते हैं। सारे लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं और धीरे-धीरे अपनी टीम का इकट्ठा होने का वेट करते हैं कि सारे लोग आ जाएँ तो हम डंजन खोलने के वहाँ पे जाएँगे। वहीं पे वही व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि रॉयल नाइट होता है, जो कि अपने आप हीरो के साथ ही मिल चुका है। वहीं पे हमें एक और टीम दिखाई जाती है जो कि पहले प्रिंस की होती है, वहाँ पे आ चुकी होती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी तक हमारे प्रिंस नहीं आए हैं, हम कैसे अभी तक जा सकते हैं वहाँ पे। वहीं पे वो लोग होते हैं, बोलते हैं कि क्यों ना हम दूसरे प्रिंस की टीम में शामिल होकर वहाँ पे चले जाएँ डंजन के अंदर। तो ये सुनते हुए वहाँ पे प्रिंस आ जाता है, बोलता है क्या तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे रहते हो दूसरे प्रिंस की टीम में शामिल हो जाओगे? तो बोलते हैं कि नहीं, नहीं हम तो बस ऐसे मज़ाक कर रहे थे। तो बंदा बोलता है कि एक और नाइट जो है वो कहाँ पे गया है, दूसरा जो कल ही शामिल हुआ था, तो वो इशारा करके बताता है कि वो देखिए वो वहाँ पे है। अपना हीरो के पास वो जो है वो टीम में शामिल हो गया था। तो बेसिकली जो पहला था वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इसे मैंने अपनी टीम में रखा था फिर भी इसकी इतनी हिम्मत कि वो उसके टीम में जाके शामिल हो गया। वहाँ पे जाते हुए कहता है कि हे, वहाँ पे इसे उसका आवाज़ सुनते हुए वो व्यक्ति वहाँ से ज़्यादा डर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे साथ जाना है, मेरे टीम में शामिल होना है, तो तुम फिर भी इसकी टीम में आ गए। हाँ, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे ऑर्डर को जो है वो इग्नोर करो। वो वहाँ पे आ जाता है गुस्से में और वहाँ से ले जाने लगता है उसे गुस्से में। उस पे चीखने चिल्लाने लगता है। अपना जो हीरो होता है उसे चुपचाप वहाँ पे देख रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसका हाथ पकड़ने लगता है, रॉयल प्रिंस जो होता है उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन जो अपना हीरो होता है उसे रोक देता है और बोलता है कि हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये व्यक्ति मेरे साथ आया था, ये मेरे टीम में शामिल है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो प्रिंस कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा? वहीं पे वो कहता है कि नहीं, ये मेरी टीम है और ये मेरे साथ है, तो ये मेरा बंदा हुआ और मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊँगा डंजन में। तुम्हारी जो है वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है कि तुम इसे लेके जा सको। ये सुनते हुए और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या? वहीं पे कहता है कि अपने जो है वो लूज़र्स टीममेट को लेके डंजन में जा सकते हो वहाँ पे मरने के लिए। यहाँ पे वो जो प्रिंस होता है वो गुस्सा हो जाता है, उस पे जो होता है अटैक करने आ रहा होता है, तो अपना हीरो कह रहा होता है कि ठीक है, तो अपने जो लोगों के साथ है वो अंदर जाओ ना, क्या तुम्हें डर लग रहा है बाकी सारे लोगों को जाने में? और यहीं पे अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और अपने दूसरे
प्रिंस के साथ खड़े होते हैं जो बाकी लोग, वो पहले प्रिंस को देखने लगता है, घूरने लगता है। वहीं पे अपना हीरो कहता है कि ठीक है, अपनी बेकार लोगों के साथ जाओ डेंजर में मरने के लिए, लेकिन अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं इसे काट के रख दूंगा। वहीं पे दिखाया जाता है जो होता है वो सारे लोग उसे काफ़ी डेंजरस लुक में देख रहे होते हैं, जिस वजह से पहला प्रिंस होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। और जो बाकी सारे लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द डेंजर में जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे बहुत ही अपॉर्चुनेट काम कर रहे होते हैं। वहीं पे वो प्रिंस घबरा चुका होता है, जो कि काफ़ी डरा हुआ लुक में लग रहा होता है, और अपने सैनिकों की बात सुन के वो काफ़ी गुस्से में होता है, जो कि पहले दूसरे प्रिंस के साथ शामिल होने की बात कर रहे होता है। तभी वहाँ पे दूसरा प्रिंस आ जाता है और बोलता है कि ब्रदर आप चिल करो, मैं डंजन अकेले ही लोगों के साथ जाके क्लियर कर दूंगा। आपको तो और अच्छा होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि आपका ब्रदर इतना जो है वो कैपेबल हो चुका है कि किंगडम को संभाल सके। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बाकी सारे लोग जो होते हैं वो दूसरे प्रिंस को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो प्रिंस कुछ कर भी नहीं सकता और वो काफ़ी गुस्से में जो होता है वहाँ पे उन सभी को जो होता है वो गालियाँ देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो बंदा होता है बोलता है कि वाह, तुम सच में, तुम्हारा जो है चैन करना मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा और तुम जो है वो काफ़ी अच्छे सबनेट मेरे साबित हुए हो, इसलिए तुम जाओ इस डंजन को क्लियर कर दो। बाकी सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे डंजन में जाने के रेडी हो चुका है, तो डंजन का गेट खुल चुका होता है। वो बोलता है कि ब्रदर चलो अब हम डंजन में जाके तबाही मचाते हैं दोनों साथ में मिलके। वहीं पे सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे खुल चुका होता है दरवाजे से, सारे लोग वहाँ पे जाने लगते हैं और वो लोग अपने हीरो को देखते हैं, मतलब अपने हीरो को देखते हैं और वहाँ पे उसे देखते हुए जाने लगता है अंदर की तरफ, जहाँ पे कुछ लोग घबरा रहे होते हैं और सारे लोग, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, वहाँ पे जाने लगते हैं अंदर। वहीं पे वही जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि अंदर जाते हैं सारे सारे मोस्ट लोगों को मैं मार दूंगा अकेले ही। वहीं पे वह जो प्रिंस होता है, दूसरा प्रिंस, वो कहता है कि बाय बाय, पूरे डंजन को क्लियर करते ही आना। और वो कहता है कि जब अपने बिग ब्रदर को चेयर अप करता है कि बिग ब्रदर आप जीत के आना। वहीं पे हमें थोड़ी देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक उन लोग काफ़ी सारे गॉब्लिन मास्टर को मारा हुआ रहता है और काफ़ी इंसान लोग भी होते हैं वहाँ पे, काफ़ी नहीं घायल हो चुके होते हैं और काफ़ी इंसान लोग भी जो होते हैं वहाँ पे मारे जा चुके होते हैं और काफ़ी गॉब्लिन्स को भी उन लोगों ने हरा दिया हुआ रहता है। और वो लोग इस चीज़ से नहीं घबराए हुए रहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं, ये गॉब्लिन्स वो इस चीज़ से घबराए होते हैं कि अपना हीरो का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो मोस्ट लोग को एकदम चीर फाड़ के रख देता है और काफ़ी अलग, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फील होता है सारे लोगों को, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग घबराए हुए रहते हैं। यहाँ तक कि वो वॉरियर होली नाइट भी उससे घबराया हुआ रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पे वो उतरते हुए कहता है कि ब्रदर तुमने उसे मॉन्स्टर को मार दिया तो तुम उस पर बैठे हुए क्यों हो आखिरकार? तो वो लोग कहता है कि कुछ लोग गए थे आगे डंजन देखने के लिए, तो वो अभी तक आए क्यों नहीं। वहीं पे दिखाया जाता है कि कोई लोग आता है वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा था कि आगे का जो डंजन वहाँ हमें मिल चुका है रास्ता। वहीं पे कुछ लोग आ रहे होते हैं चिल्लाते हुए चीखते हुए कि हमें आगे का डंजन का रास्ता मिल चुका है। ये देख अपने सुनते हुए हीरो कहता है कि बहुत बढ़िया, और वो उनके साथ जाने लगता है, जहाँ पे वही लोग होते हैं जो कि अपने हीरो का फ्रेंड होते हैं, जो कि आगे रास्ता खोजने के लिए गए हुए रहते हैं। तो बाकी लोगों का हालत देखते हुए ही होली नाइट जो होता है वहाँ पे रुकने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वहाँ पे उसे रोकने के लिए बोल के और खुद ही उन लोगों के साथ चला गया हुआ रहता है आगे डंजन क्लियर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डंजन काफ़ी बड़ा होता है। जो कि बंदा घबरा रहा होता है, बोल रहा था कि हमें पूरे सैनिक, मतलब सारे लोगों को साथ यहाँ पे आना चाहिए था। वहीं पे वो काफ़ी आगे जा रहा होता है, जहाँ पे उसे अपने पैरों के पास में किसी चीज़ का नोटिस होता है। जब वो ध्यान से अपने पैरों के पास में देखता है तो वहाँ पे दिखता है उसके पैर के नीचे एक मकड़ी टाइप की जो होता है वो चीज़ दबा हुआ रहता है, जिस वजह से वो मर चुका होता है वहाँ पे। वो लोग वहाँ पे जब गौर से देखते हैं तो वहाँ पे और भी मकड़ी होती है, बहुत ही सारा मकड़ियों का जो होता है वो जाला होता है। वहीं पर अपना हीरो जो होता है वो देखते हैरान हो जाता है कि यहाँ पे इतने सारे मकड़ियाँ क्यों हैं। और वो मकड़ी जो होती है अपने उन लोगों को देखते हुए उन पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो चुके होते हैं और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वो बंदे घबरा जाता है, बोलते हैं इतना सारे मकड़ियाँ अचानक से कहाँ से आ गई। और ये बोलते वो लोग पैनिक करने लगते हैं, बोलते कि पैनिक मत करो, बस अपने आप को रेडी रखो और सारे मॉस्टरों को आराम से मारो। वहीं पे फाइट वैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे सारे जो मॉस्टर होते हैं उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग काफ़ी सारे मकड़ियों को वहाँ पे मार देते हैं, लेकिन मकड़ियों का तादाद काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से अपने हीरो को भी मारने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उन मकड़ियों का तादाद काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे बोल रहे थे कि मकड़ी आती ही जा रही है, ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, ये लगता है मुझे मार ही देगी, और वो उस पर हावी होने लगते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, वो उसे मारने ही वाली होती है। तो अभी जो दिखाया जाता है कि उसे सारे मकड़ियों ने गिरा दिया होता है, उस पर सारे मकड़ियों ने हमला करना स्टार्ट किया होता है, लेकिन वहाँ पे जो बंदा होता है उसे बचाने के लिए आ चुका होता है और उसे बचा भी रहा होता है। वो घबरा रहा होता है और रो रहा होता है और बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे बचा लो, यहाँ पे कोई, तो मैं मरना नहीं चाहता। वहीं पे उसका हीरो जो होता है वो मदद के लिए आ चुका होता है और सारे मकड़ियों को अपने हाथों से और तलवारों से ही काट रहा होता है। ये देख के वो काफ़ी नहीं जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। वो बोलता है कि
हम यहाँ पे बच जा सकते हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द जो है वो आगे तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो धीरे-धीरे तादाद बढ़ता जा रहा है। हमें और आगे जाना चाहिए, तो वो लोग घबरा जाते हैं और आगे जाने लगते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी मकड़ियों को मार चुका होता है, ऑलमोस्ट आधे मकड़ियों को उन लोगों ने मार चुका होता है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़े मकड़ी होते हैं, जिन्हें वो लोग समझ रहे होते हैं कि यही इन्हीं की क्वीन है और इन्हें मार चुके हैं। तो वो खुश होते हैं, कहते हैं कि हमने फाइनली जो है वो यहाँ पे लगता है कि हम लोग जीत गए हैं। तो वहाँ पे दिखता है व्यक्ति और उसका पैर जो है थरथराने लगता है और वो काफ़ी नहीं घबरा चुका होता है। वो सामने की तरफ देखते हुए काफ़ी नहीं घबरा जाता है और सारे लोगों को बोलता है कि इस तरफ ज़रा देखो। वहीं पे हमें दिखाया जाता है बहुत ही बड़े-बड़े पैर और एक बहुत ही बड़ा जाला, जहाँ पे हमें फिर फ्रंट व्यू के साथ दिखाया जाता है उनकी क्वीन, जो कि काफ़ी बड़ी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही भयानक दिख रही होती है। उन बाकी मॉन्स्टरों से तो काफ़ी ज़्यादा भयानक और बड़ी दिख रही होती है वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो भी उसे फाइनली देख लेता है और सारे लोग ये देख के वो लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये जो होती है वो काफ़ी भयानक मॉन्स्टर है, तो हम इससे लड़ नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। अपना हीरो कहता है कि भाग जाओ, यहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। ये सुनते वो लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या? वहीं पे जो अपना हीरो होता है उन्हें भागने के लिए कह देता है, वो लोग उल्टे पैर भागने लगता है और कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से हमें भागना पड़ेगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो ये स्पिरिट जो होती है अपने हीरो के अंदर से बाहर निकल जाती है, बोलती है मास्टर आपने इन्हें आखिरकार भगा क्यों दिया? ये लोग जो है वो आपने भगा के वैसे भी अच्छा है किया, आपके लिए वर्डन ही बनते, कुछ करते हुए नहीं। लेकिन जो आपके सामने एक बच्चा दिख रहा है, इसे आप लोग बहुत ही ईज़ी से मार सकते हो, तो आपने इन लोगों को भगाए क्यों? वहीं पे अपना हीरो उसे देखते हुए कहता है कि चलो रेडी हो जाओ। वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना हीरो रेडी हो चुका होता है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए बहुत ही ईज़िली।